टुडे हरियाणा न्यूज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और मैं कहता हूं खाली लोगों के साथ नहीं, मुझे तो लगता है चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ भी सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस से हमें लगभग 23 सितंबर 2022 को ये कह के गए कि विद इन 3 मंथ वो सीएम साहब से बात करेंगे और रानिया को तहसील से उपमंडल का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन आज लगभग 2 साल हो गए, वो वापस नहीं आए। और इसमें एक हैरानी की बात ये भी है, 2019 में यहाँ एक रिपोर्ट जाती है कि सभी मापदंड पूरे हैं, और 2000 उसी सेम आंकड़े से 2022 में एक रिपोर्ट ये भी गई कि ये इसको अभी बढ़ाया जाना उचित नहीं है। लगभग 2 साल पहले बार रानिया की ओर से धरना लगाया गया था, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह की जो कि रानिया से विधायक भी रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो इसकी रिपोर्ट है वो भेजेंगे और कार्रवाई जो भी होगी पूरी करके और इसको सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई भी इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीओ साहब ने आज इतने बैठना सरकार का कोई खर्चा नहीं लगना। पिछले दिनों एक गल आई कि 8 लाख रुपया साल का सरकार रेवन्यू का नुकसान होगा। सरकार जड़िया ने करोड़ा रुपये खर्चा, अरबा रुपये। हरियाणा सरकार करीबन 3.5 लाख करोड़ की खर्चाई है। मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री बताता हूँ इसके। ग्राम न्यायालय 2008 के अकॉर्डिंग इंडिया में 476 ग्राम न्यायालय बनने थे, जिसके तहत हरियाणा को 2 ग्राम न्यायालय मिले, एक रानिया, दूसरा शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र। शाहबाद मारकंडा में 2010 में बना और उस 2011 में वहाँ सब डिवीज़न बन गया और 2016 में उसको अपग्रेड करके रेगुलर सिविल कोर्ट कर दिया। रानिया में 2013 में बना, 30/3/2013 को ग्राम न्यायालय बना, लेकिन 2024 तक रानिया को तहसील से अपग्रेड करके सब डिवीज़न का दर्जा नहीं दिया गया। उसका नुकसान हमें ये हुआ कि जो रानिया पीएस के या रानिया यूरिडिक्शन के जो केसेस हैं, लगभग 70% वो इलाहाबाद विचाराधीन है, जबकि पीछे हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी की तरफ से 20 मार्च 2024 को फुल फ्लैज 2 कोर्ट रूम अलॉन्ग विद रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनकर तैयार है, उनकी इनॉग्रेशन होगी। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जो मैंने आरटीआई से लिया है। जो हरियाणा विधानसभा में श्री कंवरपाल जी गुर्जर के अंडर एक कमेटी बनी है जो उपमंडल को लेके, वो उसके हेड हैं, वो शशरोली से विधायक भी हैं। उनके वहाँ पटवार सर्कल हैं 20, रानिया में पटवार सर्कल हैं 44, हमारे कानून सर्कल 4 है, रानिया में वहाँ 3 है। जनसंख्या हमारे उनकी 31/12/2022 तक 2,11,000 है, जबकि हमारे पास जो रिपोर्ट दी गई है 2011 में हमारे पास 1,91,000 है। मतलब 14 साल बाद बिल्कुल बड़ी होगी। और दूसरी बात, उस हिसाब से हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारे पास रानिया में क्षेत्रफल 60,000 हेक्टेयर है और शशरोली में वही क्षेत्रफल 50,000 है। मतलब सारे मापदंड के अगर देखें, कंपैरिजन करें शशरोली और रानिया को, तो रानिया के सारे जो आंकड़े हैं उनसे ज़्यादा हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और मैं कहता हूँ खाली लोगों के साथ नहीं, मुझे तो लगता है चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ भी सौतेला व्यवहार सरकार ने किया है, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस से हमें लगभग 23 सितंबर 2022 को ये कह के गए कि विद इन 3 मंथ वो सीएम साहब से बात करेंगे और रानिया को तहसील से उपमंडल का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन आज लगभग 2 साल हो गए, वो वापस नहीं आए। हालांकि हमने कई पत्र के माध्यम से, जहाँ के कोई और उनके निजी जो यहाँ वर्कर हैं उनके माध्यम से, और पिछले सीएम साहब श्री खट्टर जी को, मौके के सीएम साहब श्री सैनी जी को मांग पत्र दिए हैं बार की तरफ से कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। और इसमें एक हैरानी की बात ये भी है, 2019 में यहाँ एक रिपोर्ट जाती है कि सभी मापदंड पूरे हैं, और 2000 उसी सेम आंकड़े से 2022 में एक रिपोर्ट ये भी गई कि ये इसको अभी बनाया जाना उचित नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं टोटल फेलियर। इसमें एक नई बात और ऐड करता हूँ कि 2009 को रानिया विधानसभा पिक्चर में आया, 2009 में कृष्ण कंबोज जी बने, 2014 में रामचंद्र कंबोज जी बने, और 2019 में चौधरी रणजीत सिंह जी बने। और पिछले 5 सालों से तीनों एक ही प्लेटफॉर्म में, तीनों एक ही सरकार में है। कृष्ण कंबोज जी जजपा से सहयोग
सरकार का सहयोग कर रहे थे। रामचंद्र जी और कृष्ण चौधरी रंजीत सिंह जी अब मौके पे भी बीजेपी में। हम राजनीति से ऊपर उठ कर उनसे मांग करते हैं कि अभी इलेक्शन में 3 महीने का वक्त है, वो इन्हीं 3 महीने में इलेक्शन से पहले लोगों को, क्योंकि वो उपमंडल की बात कह रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, उनको बना देनी चाहिए सो दैट लोगों को उन पर विश्वास हो। अदरवाइज लोग उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, उनको नुकसान होगा। और जब तक रानिया में उपमंडल नहीं बनेगा, रेगुलर जो कोर्ट है वो अदर में लटका रहेगा। इसलिए रानिया की जनता को अगर ये उनकी ये मांग है, इसको बड़ी जल्द पूरा किया जाना चाहिए। पिछले करीबन 10-15 साल तो इलाके की मांग है कि रानिया को सब डिवीजन का दर्जा दिता जाए। एलनाबाद रानिया हल्के तो करीबन 70 किलोमीटर दूर पैंदा है और जोधपुरिया तो लैके एलनाबाद जाना हो तो 3 बसां बदलनी पैंदियां। इस करके सब डिवीजन बनना जरूरी। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है वो जिहड़ी मैं पॉइंट आउट करनी चाहना कि पिछले दिनों के विच सरसा करोड़ां रुपया ला के जुडिशल कंपलैक्स एक बनिया, जिहड़ियां 2 कोर्ट रूम्स ने, रेजिडेंशियल कोठियां 2 बनिया ने और 2 किले जमीन पंचायत ने दी है जिथे करोड़ां रुपये खर्च होया। उसका उद्घाटन भी हो गया। साडी ये मंग सी कि इत्थे सिविल कोर्ट बैठे, लेकिन जवाब ये मिलिया कि सिविल कोर्ट तां बन सकती है जेकर सब डिवीजन बनया होवे। तो मेरा कहने का मतलब है करोड़ां रुपया सरकार ने ला दे और सिविल कोर्ट नहीं चल रही। कारण मेन है कि सब डिवीजन नहीं है, तो सब डिवीजन इत्थे बनना बड़ा जरूरी है। इन्ना रुपया। अच्छा, दूसरी गल है कि बिल्डिंग इत्थे बन चुकी है। तहसील कंपलैक्स जिहड़ा बनया है करोड़ां रुपया, 5 करोड़ का या 6 करोड़ का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਮਰੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ और कितने 8 लाख रुपया। ये बड़ी हासोहीणी जी गल है कि सरकार के सामने 8 लाख रुपया सालाना होगा। इस करके असी पुरजोरे मंग करते हैं कि सब डिवीजन का दर्जा बनाया जाए। चौधरी साहब की गल आई पिछे, वो साडे अंकल जी ने 2 साल पहले उन्होंने आश्वासन दिता सी, लेकिन वो भी विच रह गया। इस करके हुण सानूं 8 दिन हो गए बैठिਆਂ ਨੂੰ। साडी तो यही रिक्वेस्ट है कि सारियां राजनीतिक पार्टियां, जथेबंदियां, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सब डिवीजन एलनाबाद तो बाद रानिया बनना चाहिए। सब डिवीज़न बनाए जाने को लेकर बार एसोसिएशन रानिया की ओर से धरना लगाया जा रहा है, जो कि आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और बार एसोसिएशन के सभी साथी लगातार इस धरने पर हैं और क्षेत्र के लोग, विपक्ष, समाजसेवी संस्थाएं, सभी लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है धरने को समर्थन कर रहे हैं और रानिया की मांग जायज़ है और रानिया के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि 70 किलोमीटर तक एलनाबाद जाना पड़ता है और 3-3 बसें जो बदलनी पड़ती हैं, जिसको लेकर लोगों को भी बहुत परेशानियाँ। लोगों की आवाज़ है उसको बुलंद कर रही है बार एसोसिएशन रानिया और बार एसोसिएशन रानिया की मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और इसके समर्थन में आज सिरसा बार एसोसिएशन और एलनाबाद बार एसोसिएशन ने भी नो वर्क रखा है और इसकी मांग को समर्थन दिया है और जिसको लेकर आज हम अभी सिरसा में थे और अभी रानिया भी पहुंचे हैं, तो सभी का हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सभी क्षेत्र की जो मांग है सरकार से और बार की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और उपमंडल का दर्जा दें। बिजली मंत्री ने जो आश्वासन दिया था उस पर क्या कार्रवाई रही है? लगभग 2 साल पहले बार एसोसिएशन रानिया की ओर से धरना लगाया गया था, जिसमें बिजली मंत्री रंजीत सिंह की, जो कि रानिया से विधायक भी रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो इसकी रिपोर्ट है वो भेजेंगे और कार्रवाई जो भी होगी पूरी करके और इसको सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई भी इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर हमने करीब 15-20 दिन पहले भी उनसे उनका संपर्क हुआ था और उनको इस बारे में सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेलेवेंट हैं वो दिए थे, जिसमें कि रानिया को
दर्जा देने की जो रिपोर्ट है वो फैसिबल है, वो भी उनको दी थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी हमें सूचना नहीं है। अभी आगे सब डिवीज़न बनाई जाएगी ना, इस पर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई जानकारी नहीं है।